स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। कोविड-19 के चलते कई डायबिटिक मरीज अस्पतालों की ओर कम रुख कर रहे हैं। ऐसे में नेत्र विशेषज्ञ एवं आई मोबाइल यूनिट धर्मशाला के प्रभारी डॉक्टर मनु शर्मा ने ऐसे मरीजों को नेत्र रोगों से बचने के लिए शुगर कंट्रोल रखने की सलाह दी है। उनका कहना है कि शुगर रोगियों में नेत्र रोगों का खतरा अधिक रहता है और उनकी आंख के पर्दे भी डैमेज हो सकते हैं। आंखों के पर्दा जो होता है हमारी आंख में वो डैमेज होता है, उसमें खून के धब्बे आते हैं, चर्बी जमा हो जाती है, जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली है। बाद में उसमें लेज़र्स करने पड़ते हैं, आंख में इंजेक्शन लगते हैं, जो कि फिर 20,000 to 30,000 का महीने का खर्चा है। तो अगर उनको ये अवेयरनेस होगी कि इसका इलाज कितना महंगा है, तो आई थिंक वो अपनी डायबिटीज़ को बिल्कुल कंट्रोल करके रखेंगे और उन्हें वो बीमारियां होंगी ही नहीं जिनका बाद में इतना महंगा इलाज है। तो आई थिंक डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी दवाई रेगुलर लेनी चाहिए, उनको वॉक ज़रूर करनी चाहिए और अपनी जो शुगर लेवल्स हैं उनको बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहिए। तो और उनको एवरी ईयर अपना फंडस एग्जामिनेशन मतलब रेटिना का एग्जामिनेशन कराना चाहिए किसी भी आई स्पेशलिस्ट से। वो कहीं भी मेडिकल कॉलेज में या फिर आई मोबाइल यूनिट में या जनरल हॉस्पिटल में कहीं भी जाके अपनी आंखों का जांच करा सकते हैं कि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षण तो नहीं है। अगर होंगे तो फिर उसका फर्दर ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं उनको। देखो, ऐसे में उनको अपना शुगर तो कंट्रोल रखना ही है, बाकी इट इज़ ईयरली एग्जामिनेशन ना, किसी का हुआ ही होगा। अगर नहीं हुआ है तो दे कैन कम टू आई मोबाइल यूनिट, यहाँ पे सेपरेट ही है। एज सच कोविड पेशेंट्स नहीं देखे, बिकॉज आई की किसी को प्रॉब्लम है तो वही आएगा यहाँ पे, तो दे कैन कम हियर। तो हम उनका रेटिना एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बिकॉज वो भी ज़रूरी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज कोविड तो है ही है, बट शुगर का इलाज ज़रूरी है। एक्चुअली डायबिटीज़ अगर कंट्रोल रहेगी तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी नहीं, ठीक है। तो उनको बेसिकली तो यही है कि उनको अपनी शुगर कंट्रोल रखनी है, तो वॉक करनी है एंड दवाई ज़रूर लेनी है, बिकॉज दवाई सस्ता इलाज है उसका। अगर वो बाहर से भी दवाई ख़रीद के खाते हैं, वैसे तो अंदर भी सरकारी अस्पताल में अवेलेबल होती हैं, पर अगर बाहर से भी लेके खाते हैं तो हार्डली 500 to 1000 रुपीज़ का खर्चा आएगा उनका। बट अगर उनको एक बार डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है तो उसका इलाज सरकारी अस्पताल में अवेलेबल भी नहीं है, जो कि लेज़र्स हैं और इंजेक्शन्स लगते हैं आँख में, तो फिर उनके लिए वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। नूरपुर के भंडवार में 4 लेन संघर्ष समिति नूरपुर की बैठक संपन्न हुई। बैठक संघर्ष समिति के महासचिव विजय सिंह हेर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्यतः समिति के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरकार को राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 कंडवाल मंडी के विस्तारीकरण में लेट लतीफी में 2 टूक की चेतावनी दी। और आगे उन्होंने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। सर, पठानकोट मंडी जो हमारी 4 लेन बनने जा रही है, ये सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण जो है सड़क है, पर सरकार ना जाने इसमें हमें असमंजस में फंसाकर क्या इनका रवैया है, क्या करने जा रही है। 24/2/2019 को माननीय भारत सरकार के हमारे अपने माननीय श्री गडकरी जी ने इसका शिलान्यास गगन में किया था, परंतु आज तक इस पर कोई भी आगे कार्रवाई नहीं हुई है। और उसके बदले इन्होंने क्या किया कि 40% काट लगा के जो हमें जो है वो एक घोषणा कर दी कि हम इतना रेट नहीं दे सकते। यदि हमें 67,000 रुपया मरला, इन्होंने रेट जहाँ का रेट 8,000 रुपया 8 लाख रुपया जो है पर मरला है, वहाँ का 67,000 रुपया हमें पर मरला देने जा रही है। हम ऐसी सूरत में अपनी ज़मीन पे सड़क नहीं बनने देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस जो रोड है ये बनाना है आपने, तो सड़क बननी चाहिए, क्योंकि इतनी दुर्घटनाएं जो हो रही हैं हम नहीं चाहते। ये हमारे जो है बच्चे दुर्घटनाओं में दिन प्रतिदिन हम सुनते आ रहे हैं, रोड के कारण जो है दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि वे रोड नहीं बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए। हमें पीड़ितों को न्याय जरूर मिलना चाहिए, अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, और इस सड़क का जो काम है बड़ा जल्दी लगना चाहिए। यदि नहीं लगना है, यही नहीं ये रोड बनाना है, तो हमें भी बताया जाए। आज तक हम इतने असमंजस में फंसे हुए हैं, ना अपनी कोई एडिशन, कोई अपना निर्माण कार्य मकान का कर रहे हैं, ना ही अपने ज़मीन में जो है कोई आगे व्यवसाय को बढ़ावा दे जा रहे हैं। हम अपनी ज़मीन पे जो है चोर बन के बैठ गए हैं, और लोगों ने बैंक के लोन ले रखे थे
इन्होंने 1.5 साल पहले इतना जोर लगाया सरकार ने, हम आज भी आपके अकाउंट नंबर दो, अपने खाते में पैसे डालने जा रहे हैं। लोगों ने लोन लेके इधर उधर ज़मीनें खरीद रखी हैं और आज वो अपने जो पैसे जो हैं, इंटरेस्ट इतना उनको पड़ रहा है कि वो बेचारे इतने परेशान हो गए हैं कि लाखों रुपए की उन्होंने बयाने दे रखे हैं, जो कि उनके लोगों को ज़मीन खरीदने के बयाने दिए हुए हैं, वो भी ख़त्म होने जा रहे हैं। तो हमें जो है बड़ा पीड़ित किया जा रहा है। हम मजबूर होके जो है संघर्ष की राह में जाने में मजबूर होंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी जो है सरकार व प्रशासन की होगी। धर्मशाला कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस के तहत बीटेक, एमबीए और एमसीए के लिए स्टूडेंट शनिवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धर्मशाला कॉलेज में बीटेक, एमबीए और एमसीए की 60-60 यानी कुल 180 सीटें भरी जानी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है तथा 11 से 13 अक्टूबर तक स्टूडेंट्स कॉलेज बारे अपनी चॉइस दे सकेंगे। बीटेक के लिए एडमिशन जेईई मेन के आधार पर होगी, जबकि एमबीए और एमसीए के लिए एडमिशन क्वालिफाइंग एग्जाम की मेरिट के आधार पर की जाएगी। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में जो एमबीए, एमसीए तथा बीटेक की कक्षाएं जो सेल्फ फाइनेंस के द्वारा चलाई जाती हैं, इसका शेड्यूल जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है तथा विश्वविद्यालय ने जो हमें शेड्यूल जारी किया है उसके अनुसार से महाविद्यालय में विश्वविद्यालय ही छात्र जो है वो सिलेक्ट करके महाविद्यालय को देगा। ये शेड्यूल 15 से 20 अक्टूबर तक चलने वाला है। इसके लिए जो प्रथम हमारा जो पहली जो हमारी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, उसकी जो सूची है, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सूची है वो विश्वविद्यालय द्वारा ही हमें जारी की जाएगी तथा विश्वविद्यालय ही उसका अनुमोदन करके छात्रों को महाविद्यालय के प्रति भेजेगा। लेकिन जो द्वितीय सूची है उसमें विश्वविद्यालय ने हमें ये अनुमति प्रदान की है कि आप स्वयं जो हैं वो महाविद्यालय छात्रों से आवेदन करवा सकता है। इसलिए हम जो यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं छात्र, हमारा उनसे निवेदन है, अनुरोध है कि वो छात्र जो हैं वो यदि हमारे पास कुछ सीट्स खाली रहती हैं तो उसको हम महाविद्यालय स्वयं उनका निर्धारण करके उनको एडमिशन देने के लिए जो है विश्वविद्यालय ने हमें अनुमति प्रदान की है। ये अभी तक जो एडमिशन होंगी, ये सारी की सारी एडमिशन जो है हम इनको जो है ऑनलाइन ही करेंगे और हमारा ऑनलाइन ही करने का कार्यक्रम है। सूची जो विश्वविद्यालय जो सूची जारी करेगा वो विश्वविद्यालय जो इनका जेईई मेन है उसके द्वारा ही जो छात्र जिनका चयन होगा वो सूची जारी की जाएगी। तो प्रथम जो राउंड है उसमें तो विश्वविद्यालय जेईई मेन के द्वारा ही जो है उसका चयन के द्वारा ही छात्र हमारे पास आएंगे। लेकिन जो दूसरी सूची होगी जिसमें महाविद्यालय भी स्वयं उनकी चयन कर सकता है, उसमें हम मेरिट बेस के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स की एडमिशन करेंगे, उनका महाविद्यालय में जो है वो एडमिशन होगी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।